उप्स, इतने लंबे बाल हैं कि मन करता है कि काट कर छोटा कर दूं। जूड़ा बनाने के बाद भी ये जमीन पर जाकर लगते हैं। चुप कर बेटी, चुप कर। बहुत ही मुश्किल से मैंने तुम्हारे बाल लंबे किए हैं। एलोवेरा जेल लगा लगा कर मैंने तुम्हारे बाल लंबे किए हैं, और तुम हो कि इनको काटने की सोच रही हो। हमें देरी हो रही है बेटा, जल्दी से चलो और अपने बालों को समेटो। पूजा और उसकी माँ एक फंक्शन में जाते हैं जहाँ पर रवि और उसकी माँ भी आए हुए थे। रवि की माँ पूजा को देखी जा रही थी और मन ही मन सोचने लगी, वाह, इस लड़की के तो बाल कितने लंबे हैं। अगर ये मेरी बहू बन जाए तो मेरी तो नाक ही लंबी हो जाएगी। किसी भी तरह ये मेरी बहू बननी ही चाहिए। कितनी सुंदर लग रही है इतने लंबे बालों के साथ। उसके बाद रवि की माँ पूछ पड़ताल करती है और अगले दिन उनके घर पहुंच जाती है। रिश्ते की बात आगे बढ़ाती है और अपने बेटे के बारे में बताती है। उसके बाद पूजा का पिता मान जाता है और जल्दी जल्दी से दोनों की शादी हो जाती है। रवि के घर जो मेहमान आए थे वो बोलते हैं, वाह राधिका वाह, कहाँ से लेकर आई है बहू। कितने लंबे बालों वाली बहू है तुम्हारी और कितनी सुंदर लग रही है। वैसे भी तुम्हारी बड़ी बहू तो गंजी है, उसकी कमी इसने पूरी कर दी। कौशल्या मन ही मन बहुत खुश हो रही थी अपनी बहू की तारीफ सुनकर। उधर पूजा को पता चला कि उसकी जेठानी गंजी है तो वो पूछने लगी, माँ जी, मैं क्या सुन रही हूँ कि बड़ी दीदी गंजी है। वहीं पर पूजा की जेठानी आ जाती है और उसके मुंह से अपने लिए ऐसी तारीफ सुनकर बहुत गुस्सा होती है। माँ जी, आप दोनों मेरे गंजे होने का मजाक उड़ा रही हैं। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी माँ जी। अरे वाह, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम्हारे बाल तुम्हारी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी तारीफ की। आप बहुत अच्छे हो। देखा आपने कैसे उसकी तारीफ कर रहा है। आपने तो कभी मेरी तारीफ ही नहीं की। आ गई मेरी दोनों बहुएं तैयार होकर। लंबे बालों वाली बहू तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन जे गंजी बहू भी साथ में जाएगी, बहुत अजीब लग रहा है। तुम मत जाओ ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें भी चलना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि वो कहाँ है, तुम्हारी बड़ी बहू तो आई ही नहीं। माँ जी तो कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। तीनों शादी में पहुंच जाती हैं। वहां पर एक लड़की भागी हुई आती है और पूजा के पास आकर बोलती है, वाह भाभी, आपके तो बाल कितने सुंदर हैं और कितने लंबे भी। मन तो करता है कि जी आपके बाल मैं ही ले लूं। पूजा की जेठानी उसको देखकर हैरान हो रही थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब बहुत हुआ, मैं इसकी तारीफ और नहीं सुन सकती। आज ही इसके बालों को जला दूंगी। हे भगवान, ये बड़ी बहू क्या करने जा रही है। इसको रोकना पड़ेगा। इसको कौन समझाए कि ऐसा मत करो, तुम्हारे भी बाल आ जाएंगे एक ना एक दिन, शायद कभी नहीं आएंगे। माँ जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है दीदी के बारे में। मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर को जानती हूँ जो कि बहुत बढ़िया दवाई देगा, जिसके कारण दीदी के बाल आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो क्या मैं दीदी को ले जाऊँ उसके पास। वो बहुत ही बड़ा डॉक्टर है। अरे दीदी, आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रही हैं, लेकिन मैं आपके बारे में बहुत बुरा सोच रही थी। अच्छा हुआ मुझे आपकी हकीकत पता चल गई कि आप कितनी अच्छी हो। पूजा की जेठानी के बाल धीरे धीरे से आने लगे क्योंकि उसने उस डॉक्टर की दवाई को सर में लगाना शुरू कर दिया था।